अवधेश प्रसाद जी, आपके रिकमेंड अखिलेश जी ने किए। आप सवाल भी देखिएगा कैसा आता है, मंत्री जी जवाब नहीं देंगे। मान्यवर, नवरात्र का महीना है, समय चल रहा दिन। हम माननीय मंत्री जी को बधाई देते हैं, इन्होंने जो ट्रेन चलाई है वंदे भारत, और ये वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या से लखनऊ से, लेकिन मान्यवर ये 2-3 बार सांड से टकराई है। तो ये समस्या का निदान कितनी बार माननीय मंत्री जी कर दें, और कितनी बार टकराई है सांड से। इटावा में क्यों टकराई बार बार? और कई जगह निकाई है इसका, इटावा में खास तौर से अयोध्या में, इसके लिए बता दें आपकी कृपा होगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, उनके सलाहकार बैठे हैं अवधेश जी, आपको सलाह की आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है और इस विषय का मैं डिटेल में जवाब देना चाहूंगा। माननीय अखिलेश जी के कमेंट की जरूरत नहीं है। ये विषय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी का विषय है। देश भर में जिस तरह से एट ग्रेड रेलवे लाइंस हैं, उसके कारण कैटल जब आता है लाइन के ऊपर, उसकी एक प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही फोकस्ड वे में काम हाथ में लिया गया है। देश भर में माननीय अध्यक्ष जी एक नए डिजाइन की फेंसिंग का काम चालू हुआ है। करीब अब तक 800-900 किलोमीटर में जहां वो नई डिजाइन की फेंसिंग लगी है, वहां पे कैटल रनओवर प्रैक्टिकली जीरो हो गया है और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिला है देश में, क्योंकि कैटल रनओवर के कारण एक्सीडेंट की संभावना बढ़ती थी। उस संभावना को भी सिग्निफिकेंटली इससे इंप्रूवमेंट आया है और जैसे ये एक्सपेरिमेंट अभी ठीक से चला है तो देश के और भी कई भागों में करेंगे। और इटावा में इसलिए टकराते हो कि आप हो, बताओ ना। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन आपने कह दिया, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा इसमें। श्री रंग अप्पा बढ़ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में मुंबई से सोलापुर तक 2 वंदे मातरम ट्रेन चलती है, वंदे भारत ट्रेन चलती है, जो कि उसका पहला स्टॉप कल्याण में। और मैं लगातार मांग करते आया हूं, मेरे चुनाव क्षेत्र में लोनावला ये पर्यटन स्थल है, देश भर से कई सारे पर्यटक यहाँ आते। कल्याण से पूना तक 140 किलोमीटर की दूरी है। तो मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि लोनावला वंदे भारत एक्सप्रेस को स्टॉप देने की कुछ मंत्रालय की आगे चलकर कोशिश रहेगी या स्टॉप देंगे? माननीय सांसद महोदय का रिक्वेस्ट मैंने नोट किया। माननीय अध्यक्ष, क्वेश्चन नंबर 444 श्री अरुण भारती। महोदय, प्रश्न संख्या 444। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैं रेल मंत्री जी का अभिवादन करना चाहूंगा अपने लोकसभा क्षेत्र जमुई से, जहां एक बहुत लंबी डिमांड थी कटौना हॉल्ट की, जो इन्होंने पूरी की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से जानना चाहूंगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र जमुई से जुड़ी कई नई रेल की परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है, जैसे बरियारपुर मननपुर, नवादा लक्ष्मीपुर, झाझा बटिया, जसीडीह चकाई, कोडरमा। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जमुई से जुड़ी इन रेल परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन अभी तक नहीं हुआ है। इसके कारण से मेरे लोकसभा क्षेत्र में सिकंदरा, खैरा, बरहट, सोनो, चकाई और अलीगंज जैसे प्रखंड आज भी रेलवे नेटवर्क से कटे हुए हैं। इन परियोजनाओं से जमुई सहित मुंगेर जिला, नवादा जिला, शेखपुरा जिला, लखीसराय जिला और बांका जिला के लाखों लोगों को इसका लाभ होगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय रेल मंत्री जी से कि क्या सरकार जमुई लोकसभा क्षेत्र में प्रस्तावित नई रेल परियोजनाओं हेतु शीघ्र आवश्यक धनराशि की स्वीकृति और आवंटन को लेकर के कोई समयबद्ध योजना बना रही है, जिससे इन रेल लाइनों का निर्माण तत्काल प्रभाव से शुरू हो सके? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद श्री अरुण भारती जी ने बहुत ही
महत्वपूर्ण विषय इस सदन के सामने रखा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा। जब श्री लालू जी बिहार में करीब करीब सारे प्रोजेक्ट्स को फोकस करते थे और प्रयास करते थे कि देश के बाकी एरिया में कुछ भी नहीं हो, सिर्फ बिहार पे उनका फोकस रहता था। फिर भी ऐसे पीरियड में भी यूपीए के समय बिहार जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश को मात्र 1132 करोड़ रुपए मिलते थे। रेलवे के एलोकेशन का इतना सा ही हिस्सा बिहार को मिलता था। आज माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है और 10,066 करोड़ के इस बजट आवंटन के कारण बहुत अच्छा बिहार में काम भी तेजी से चल रहा है। वहां बिहार में जो सरकार का सहयोग रेलवे को पूरी तरह से मिल रहा है और उसके कारण जो दो बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माननीय सांसद महोदय ने रखे सामने, झाझा बटिया न्यू रेलवे लाइन को 496 करोड़ रुपए के एलोकेशन के साथ काम किया जा रहा है उसके ऊपर, और सरायगढ़ से बैजनाथपुर अंडोली झाझा इस लाइन को 79 करोड़ रुपीस के सैंक्शन के साथ प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। साथ ही साथ सीताराम टू झाझा 4th लाइन 154 किलोमीटर की और सीतारामपुर टू क्यूल वाया झाझा 3rd लाइन 199 किलोमीटर, उसका भी सर्वे बहुत अच्छा तेजी से आगे प्रोग्रेस किया है। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में 98 स्टेशंस को पुनर्निर्माण किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन के माध्यम से, और इसका बहुत अच्छा माननीय सांसद महोदय के क्षेत्र में 2 स्टेशन आते हैं, जमुई और सिमुलतला, दोनों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और दोनों ही जगह काम बहुत ही अच्छी तेजी से चल रहा है। मैं माननीय सांसद महोदय को निवेदन भी करूंगा, आप भी कृपया एक बार जाके वहां विजिट करें और आपका फीडबैक भी मुझे दें। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा कि वंदे भारत की ट्रेन मेरे जमुई लोकसभा क्षेत्र में कहीं नहीं रुकती है। एक वंदे भारत ट्रेन का जमुई स्टेशन पे ठहराव हो, और हमारा जो जमुई स्टेशन है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो अमृत भारत योजना के तहत आता है, लेकिन वहां पे जो कार्य की प्रगति है वो भी बहुत धीमी चल रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि इसको आगे तेजी से आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय सांसद महोदय ने वंदे भारत ट्रेन का जो रिक्वेस्ट किया है उसको मैंने नोट किया माननीय अध्यक्ष जी, और काम बहुत तेजी से चल रहा है। करीब देश भर में 1200 स्टेशनों पे एक साथ इतना बड़ा काम चल रहा है, जो माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है भारत के रेलवे स्टेशंस को ट्रांसफॉर्म करने का। आज विश्व में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम हिंदुस्तान में चल रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। श्री पप्पू यादव। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आप लगातार डाटा पर बोल देते हैं और ताली भी बटोर लेते हैं। मेरा आग्रह है कि जो इलाका है बाढ़ का, कोसी सीमांचल मिथिलांचल, वह जो इलाका है वो कंप्लीट रूप से आपने नई परियोजना की बात की। हम लगातार बात उठा रहे हैं, देवघर से लेकर के नौगछिया होते हुए सिंहेश्वर स्थान और किशनगंज से लेकर जलालगढ़ बनमनखी होते हुए कुशेश्वर स्थान से मुजफ्फरपुर गरीबनाथ। क्या माननीय मंत्री महोदय, आप हमको अभी आपको मैं धन्यवाद देता हूं, 173 करोड़ रुपया आपने रिलीज किया है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा आग्रह है कि हमारे इलाके में सबसे बड़ी फैक्ट्री है, मैं आपसे विनती करता हूं, ये परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सनातन की बात करते हैं तो बीरनगर जोड़ने के लिए क्या आप उस इलाके में इस दोनों रेलवे लाइन जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, क्या आप इसको इसी साल में लेकर के बढ़ाने का प्रयास करेंगे? मैं आपसे धन्यवाद देना चाहता हूं। हाँ माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय सांसद श्री पप्पू यादव जी को,
आप लगातार मिलते भी हैं और आपके इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, अप्रूव हुआ, उस पर काम भी चल रहा है। इसके अलावा माननीय सांसद ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया, गंगा जी पर नया पुल आपने जो स्थान बताए, उस स्थान नौगछिया को कनेक्ट करने वाला बटेश्वर धाम वाला, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी इसको सैंक्शन कर दिया है। उसका डिजाइन का काम चल रहा है। डिजाइन का काम चलने के, अब थोड़ी तालियां आप भी कर दे तो अच्छा रहेगा माननीय अध्यक्ष महोदय, और बहुत जल्दी उसका फाउंडेशन स्टोन भी लेगा।